हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने 22 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम लोग 23 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गाइज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, अपने भाई बहन, रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड्स जो भी हैं, ठीक है, जो भी कम्पिटिटिव जॉब की तैयारी करें उसको इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं मतलब कोचिंग भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ऑफलाइन कोचिंग सब बंद है, तो आपको घर में पढ़ने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, फ्री कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, मैंने लगभग पूरे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अभी पार्टनरशिप के इसके बाद पार्टनरशिप कराऊंगा। पार्टनरशिप के बाद आपका 0 to हाई लेवल स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका, ठीक है, रीजनिंग भी चलेगा, वो भी 0 to हाई लेवल होगा, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और गाइज एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं 0 to हाई लेवल कराऊंगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है, मैथ्स में मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडेसेस, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा फिर से दोबारा से। वो जो मैं एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा गाइस, वो एकदम हाई लेवल होगा। जीरो मतलब ये लेवल भी रहेगा, इस बुक का लेवल भी रहेगा, बट वो दूसरे कुछ नए पैटर्न से होंगे, मतलब नए ट्रिक्स से होंगे। ठीक है, इससे भी ज़्यादा एडवांस ट्रिक से होगा, जो कि आपका इसमें अगर आपको 20 सेकेंड लग रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 सेकेंड 12 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो जो भी चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 0 to हाई लेवल, ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठाना, सॉल्व करना और देखना कि आपके 100% जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं करवाओगे। ठीक है, बस यही आपसे बोल रहा हूँ, बस सपोर्ट कीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। ठीक है, वो भी फ्री में मिलेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, चलो आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 23 से। तो गाइस 23 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2310। बोल रहा है दो नंबर का एलसीएम हमें 2310 दिया हुआ है, एंड देयर एचसीएफ इज 30, और दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 30 दिया। इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 210, अगर एक नंबर, अगर दो नंबर है, दोनों में से एक नंबर दे दिया आपको 210, फर्स्ट नंबर आपको दे दिया 210 और सेकंड नंबर पूछा आपसे क्या, ठीक है, सेकंड नंबर पूछा, तो सेम क्वेश्चन गाइस 22 में जैसा कराया वैसे ही है। ठीक है, चलो ये आज का ये पहला क्वेश्चन है तो मैं करा दे रहा हूँ, बट अगर रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो उसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब खुद से देख लेना। ठीक है, चलो तो गाइस इसको करेंगे कैसे? ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलसीएम। एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ, तो इसको करेंगे कैसे? लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये गाइस क्या है, फॉर्मूला है, इसमें बस आपको पुट कर देना है। हमारा एलसीएम कितना दिया था 2310 और एचसीएफ कितना दिया था 30। ठीक है, और फर्स्ट नंबर आपको 210 दे दिया था और हमको सेकेंड नंबर निकालना था। ठीक है गाइस, एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको ये लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में छप गया, ये मैंने समझाने के लिए कर दिया, इसको दिमाग में एकदम छाप लो। ठीक है, वैसे तो अब आजकल ये एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाते हैं, जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पूछ लेते हैं क्या, पूछते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आएगा। ठीक है, अब इसको काट लो गाइस, काटो, देखो ये 7 से चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 × 21, फिर 330। ठीक है, 330 बार में चला गया, तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो कितना है गाइस, कितना है हमारा 330। तो ऑप्शन में देखते हैं 330 दिया है कि नहीं। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो गाइस ऑप्शन में 330 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। बोल रहा है कि दो नंबर का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है। समझ में आया? अगर एलसीएम सपोज मान लो 1 है, मेरा एलसीएम मान लो दो नंबर का एलसीएम मेरा 1 आया। ठीक है, तो
जो 1 का 12 टाइम्स होगा एलसीएम, मतलब 12 टाइम्स मतलब 12 ही होगा। सपोज अगर मेरा एचसीएफ मेरा 2 होगा, 2 नंबर का एचसीएफ मेरा 2 आया, तो मेरा एलसीएम कितना होगा उसका 12 टाइम्स, 2 का 12 टाइम्स कितना होता है इस 24। क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया है 403। अब बोल रहा है इफ वन नंबर इज 93, अगर एक उनमें से एक नंबर दे दिया है 93, तो पूछा दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो गाइस ये थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा सिंपल, ठीक है। करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, ठीक है। देखो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि जो मेरा एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है। सपोज मैं एचसीएफ को मैं 1 लेता हूँ, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो एचसीएफ और एलसीएम का मेरा रेशियो आ गया 1:2, ठीक है। और मेरा सम जो दिया है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम दिया है वो कितना दिया है 403। अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ, 400 दोनों का सम दिया हुआ 403, ठीक है। अभी रेशियो मेरा कितना आया है 1:12। अगर एलसीएम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा 12/13। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, ये तो एलसीएम एचसीएफ का सम है, तो इसी में तो मेरा एलसीएम छुपा है और इसी में मेरा एचसीएफ छुपा है। ऊपर से दे दिया है रेशियो मेरे को मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे काट दो, देखो 13 ये कट जाता है, पूरी कट जाएगा 31 बार में, ठीक है। अब ये देखो कितना आया 31:12। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बाद में काटने में मेरे को ईजी होगा इसलिए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से मेरे को मिल गया एलसीएम, तो यहाँ से मेरे को एचसीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। 403 × 1/13, इसे काट दो 31 आ गया, ठीक है। और वैसे ये चीज़ आपको करना नहीं था, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया स्टेप। 31 आ गया, क्यों नहीं करना था, क्योंकि एचसीएफ तो 1 ही है। तो ये जब ये से कट गया तो यहाँ पे 1 है, तो 31 × 1, 31 × 31 31 × 1 कितना आएगा 31 ही आएगा। तो ये जो चीज़ करना ही नहीं था, ठीक है। तो मेरा एलसीएम भी निकल आया और एचसीएफ भी निकल आया। बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो, एलसीएम × एचसीएफ = फर्स्ट एंड इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना है 31 × 12, ये कितना है 31, और मेरा एक नंबर दे दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 93। देखो गाइस ये तो कट गया, ये तो मेरा एक ही बार में कट गया 93। ये कितनी बार में कट जाएगा 33 बार में कट गया ये तो, ठीक है। अब ये काट दो गाइस 4 बार में, तो सेकंड नंबर मेरा कितना आया गाइस 124, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या आया गाइस 124, ठीक है। तो ये देखो गाइस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो सिंपल सा रेशियो में करके मैंने निकाल दिया, ठीक है। चलो अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो 124 का इस ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 45, ठीक है। 2 नंबर का जो सम है वो 45 है, एंड देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, ठीक है। अब गाइस ध्यान से समझना, बोल रहा है 2 नंबर है, दोनों का अगर हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो उसका जो सम आएगा 45 आएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। ये जो सम है, सम का अगर 1/9 निकालेंगे, ठीक है, तो जो आएगा वही उसका डिफरेंस होगा, ठीक है गाइस। क्योंकि बोला है कि जो देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, सम का 1/9 ही उसका डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। बोल रहा है देयर एलसीएम इज, तो एलसीएम कितना आएगा। तो गाइस इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा, दोनों में से आपको दोनों में से कोई भी बेस्ट लगे, ठीक है, आप उसको यूज कर लेना, ठीक है। चलो पहले मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया है गाइस, डिफरेंस क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है कि जो सम है, सम कितना है 45, उसका 1/9, ठीक है। इसका 1/9 करेंगे तो 5 आएगा, मतलब डिफरेंस मेरा 5 है। अब गाइस देखो सम कितना है 45 और डिफरेंस कितना आया 5, इन दोनों को हम प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आता है 50/2, ये आ जाएगा 25। अब गाइस डिफरेंस कितना है 45, डिफरेंस कितना आया 5, इन दोनों को हम माइनस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये आ जाता है 40/2 = 20, ठीक है। अब देखो इधर
हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि सम बोला था, और ये डिवाइड बाई 2 इसलिए किया क्योंकि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस किया क्योंकि डिफरेंस बोला था 45 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो नंबर है, डिफरेंस करके हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये आया। अब 25 और 20 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 बार में 20 बार में, तो ये 5 4, तो ये कितना आया गाइस, ये आया 100, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया गाइस 100। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड देखो गाइस, सपोज मान लो फर्स्ट नंबर मेरा x है और एक नंबर को मैं y लेता हूँ, ये हुआ मेरा, ये है सेकंड मेथड, ठीक है। अगर मैं एक नंबर को x लेता हूँ, दूसरे नंबर को y लेता हूँ, और इन दोनों का जो सम दिया है गाइस वो 45 दिया है, ठीक है। अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है तो x माइनस वाई करूँगा, 45 में 45 का 1/9 करूँगा तो कितना आएगा गाइस, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 5 आ गया। अब गाइस यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करो, माइनस करो इसको, ठीक है। देखो ये तो ये एक्स कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x, और ये इसको माइनस करोगे तो 45 माइनस 5 40 आता है। x का वैल्यू आ गया 2। अब ये x का वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 45, तो x मेरा 20 है, उधर जाएगा 45 माइनस 20, तो y का वैल्यू मेरा कितना आया गाइस 25 आया। अभी x मेरा 20 है, y मेरा 25 है, तो x 20 और 25 का एलसीएम ले लो, मतलब एक नंबर मेरा 20 है और एक नंबर 25 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा गाइस 100 आएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड मेथड। दोनों में से जो बेस्ट लगे गाइस वो कर लो, ठीक है। दोनों में सेम ही टाइम लगेगा, ठीक है, वो अपने ऊपर है कि आप कितना फास्ट कर पाते हो। चलो ऑप्शन में देखते हैं 100 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 100 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 21 एंड 4641। बोल रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, कितना 21 एंड 4641 दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। बोल रहा है कि दो नंबर में से जो एक नंबर है वो 200 और 300 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। देन द टू नंबर्स आर, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे, ठीक है। यहाँ पे ना ही फर्स्ट नंबर दिया है ना ही सेकंड नंबर दिया है, बस आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया है और ये बोल दिया कि जो दोनों में से एक नंबर वो 200 और 300 के बीच में है। तो 200 और 300 के बीच में तो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट बोला नहीं है कौन सा नंबर है, और बोल दिया कि वो अब पूछ क्या रहा है, बोला कि वो दो नंबर कौन से होंगे वो पूछा है। तो गाइस इसको मैं दो मेथड से कराऊंगा, ठीक है। अब दोनों मेथड बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक जो मेथड ट्रिक है उससे कराऊंगा और दूसरा ऑप्शन मेथड से कराऊंगा, जो कि ऑप्शन मेथड बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको देख के मज़ा आ जाएगा। चलो करा के दिखाता हूँ। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेट टू नंबर ऑफ एचसीएफ, ठीक है, दो नंबर का मैं एचसीएफ मैं मान लेता हूँ 21, ठीक है, x एंड 21 y, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो नंबर्स कुछ भी हो, जो एचसीएफ होगा वो उससे पूरी कट ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई भी नंबर हो एचसीएफ से वो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, जो दो नंबर था उनको 21x और 21y मान लिया, ठीक है। अब इसको मैं 21x और 21y का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये तो कितना आ जाएगा, 21 बार में जाएगा, ये x आएगा, ये y आ जाएगा। अब गाइस यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, तो एलसीएम, इसका एलसीएम मेरा क्या आया 21, ये x बच गया और ये y बच गया, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा, और एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे मेरे को कितना दिया है 4641 दिया हुआ है गाइस, ठीक है। देखो ये पूरी कट जा रहा है, ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार में 221 बार में, ये पूरी कट जाएगा। तो x एंड y, ठीक है, ये दो नंबर है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट मेरा कितना आया 221, ठीक है, 221 आया। अब गाइस हमें देखना है कि वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है,
एक्स और वाई वो कौन सा नंबर होगा जो ये पूरी मतलब 221 क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमें वैसा नंबर आपको देखना पड़ेगा, तो आप एक नंबर करके डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर हम इसको 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 221 से, ठीक है, तो ये 1 बार में जाएगा। 13 माइनस करो, 12 में से 3 गए कितना 9, और ये देखो गाइस ये 7 बार में चला गया 91। ठीक है, तो देखो 17 इंटू 13 इंटू 7 मतलब मेरा x जो था और y मेरा था, x का वैल्यू कितना आया 13, y का वैल्यू कितना आया 17। ठीक है, ये मेरा आ गया x और y मतलब ये दो नंबर्स आ गए। ठीक है, ये नंबर x एंड y की वैल्यू में हमने वो दो ऊपर क्या नंबर रखा था। ठीक है, 21 इंटू एक्स इंटू वाई, तो हमारा x एंड y का वैल्यू आ गया अब 21 इंटू 13। ठीक है, और 21 इंटू 7 करने से मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर आ जाएंगे। तो 21 इंटू 13 होता है 273, और 21 इंटू 7 नहीं ये 17 है, 17 होता है ये 357। ठीक है, तो ये हमारा हुआ गाइस फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, सेकंड मेथड में ऑप्शन मेथड बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड कैसे करना है। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते। तो गाइज ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये कॉपीराइटेड ट्रिक है। ठीक है, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा है ट्रिक। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपने कहीं नहीं देखा, और ये ट्रिक जो है इसी टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व होगा। चाहे आपसे मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी नंबर दिया हो 200 बिटवीन 300 दिया है, जैसे यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी हो, और कुछ भी एलसीएम और कुछ भी एचसीएफ दिया हो, और दो नंबर पूछा हो, तो ये ट्रिक तभी यूज होगा जब ऑप्शन में कोई एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 273 क्या है कॉमन है। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑप्शन में रहेगा कोई एक नंबर कॉमन तभी ये ट्रिक आएगा। अब ये कॉमन क्यों होना चाहिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका पीछे क्या है देखो गाइज, ये जो 273 है ना, ये पूरी 21 और ये 4641 से पूरी डिवाइड होता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जब ये पूरी डिवाइड होगा तो आपका मतलब पूरी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये भी छुपा है, इसमें ये भी छुपा है, और प्लस दूसरा नंबर भी इन दोनों में छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होके ही दूसरा नंबर वो लेके आएगा। तो बस इसको वैसे ही करेंगे, चलो दिखाता हूँ करके। तो गाइस इसको देखो कैसे करेंगे। ऑप्शन में दिया था, ठीक है, सबसे पहले तो जो एचसीएफ और एलसीएम है वो लिख लो 4641, और डिवाइड बाई एक ऑप्शन जो कॉमन था, जो तीन सारे के सारे ऑप्शन में जो नंबर कॉमन है 270 उसको लिखो, इसको डिवाइड करो। देखो गाइस ये कट रहा है, 21 1 जा 21 63 मतलब ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो ये भी इससे कटेगा। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा 3 जा 39 54 5 जा, ठीक है, और ये कितनी बार में, ये 7 बार में। ठीक है, तो गाइस दूसरा नंबर जो आया मेरा सेकंड नंबर वो कितना आया 357 आया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी देखो गाइस 357, यहाँ पे भी एक नंबर आया 357। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर ये था, फर्स्ट नंबर तो हमने ये इससे किया, और ये नंबर क्या था तीनों में कॉमन था। सेकंड नंबर जो आया वही डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये गाइस ये जो ऑप्शन मेथड है ये इसी टाइप के क्वेश्चन में फॉलो होगा। ठीक है, सेकंड मेथड। चलो ऑप्शन में देखते हैं कि ये दोनों नंबर दिए हैं कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन डी 273 और 357 दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, बोला ईच ग्रेटर देन 13, बोल रहा है दो नंबर का जो एचसीएफ है और दोनों नंबर क्या है 13 से बड़े हैं, बी 13 मतलब दोनों नंबर का जो एचसीएफ है 13 है और दोनों नंबर जो है वो 13 से बड़े हैं। ठीक है, तो इधर पे ईच ग्रेटर देन 13 इसलिए बोल रहा है ताकि बच्चे जो है वो 13 दोनों नंबर को 13 ना समझ ले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 13 बोल दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है एंड, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड एलसीएम 273, एलसीएम दे दिया है 273, एचसीएफ दे दिया है 13।
देन द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। ठीक है, अब पूछा है दोनों नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा। तो गाइस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, बट यहाँ पे तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैं बताया था, ठीक है, उसी की तरह करना है। ठीक है, दोनों नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, 13x और 13y लेके करेंगे, वैसे ही आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, 13x 13y। अगर मैं एलसीएम निकालूँ इसका 13x और 13y का, तो कितना आएगा गाइस, 13, ये x बचा, ये y बचा। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया है गाइस, अगर मैं एलसीएम निकालूँ इसका 13 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, बुक में एलसीएम कितना दिया है, 273। देखो गाइस ये कट जाएगा, ये 221 बार में कट गया, तो x इंटू वाई मतलब प्रोडक्ट कितना आया, 21। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर दो ढूंढना है जो मल्टी x इंटू वाई करके 21 है। तो सीधी सी बात है गाइस, ये जो x का वैल्यू आएगा वो 3 होगा और y का वैल्यू जो होगा वो 7 आएगा। मतलब x और तभी ना 21 होगा गाइस, x और y का जो वैल्यू आया कितना है, 3 और 7। बट हमारा एचसीएफ दो नंबर का कितना था, 3x और 3y था, तो सॉरी 13x 13y था। बस यहाँ पे कर लो 13x, 13 इंटू एक्स कितना आया गाइस, 3, और यहाँ पे क्वेश्चन में y कितना आया गाइस, 13 इंटू 7। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये आ गया मेरा फर्स्ट नंबर, ये आ गया मेरा सेकंड नंबर, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है दोनों का सम। तो सम करने के लिए प्लस कर दो, 13 3 जा कितना होता है, 39, और 13 7 जा कितना होता है, 91। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आपको 13 का टेबल याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो। आप कॉमन ले लो 13 को, ठीक है, 13 को कॉमन ले लो, 3 + 7 करो। ठीक है, ये हो जाएगा 13 इंटू 10, ये आ जाएगा कितना, 130। ठीक है, अब इधर पे भी कर लो, देखो इधर पे भी सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 + 1 10, 1 कैरी, 10 + 3 13। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे। तो गाइस क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा क्या है, आपका मतलब यू कैन प्ले विद दी नंबर्स। ठीक है, आप नंबर्स के साथ खेलने लगोगे। ठीक है, तो आपको मतलब कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स आएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा है कि आपको मतलब 30 मिनिमम 30 तक टेबल्स और स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है। ठीक है, और बैंकिंग्स के लिए, बैंकिंग के एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब मैं बोलूँ 50 तक उनको टेबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, बैंकिंग्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो मतलब 50 तक टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब कैलकुलेशन का ही ट्रिक है। मतलब सबसे कैलकुलेशन बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब आपका नंबर सिस्टम से ये आपका सिंप्लीफिकेशन, और फिर मतलब ये आगे मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस से तो उतने नहीं आते। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बैंकिंग के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको 50 तक टेबल्स याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं 130 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में मेरा 130 दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 72 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दिया है 12 and 72। ठीक है, बोल रहा है इफ सम ऑफ द टू नंबर इज 60। बोल रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो 60 है। ठीक है, दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ दिया और दो नंबर का सम दे दिया। बोल रहा है देन वन ऑफ द टू नंबर्स विल बी। बोल रहा है कि उन दोनों में से एक नंबर क्या होंगे। ठीक है, कभी भी गाइस एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में दोनों नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको दोनों नंबर दिया है तो किसी एक में आप टिक मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वो एग्जामिनर क्या करेगा, मतलब मिस प्रिंट होगा। ठीक है, ऑप्शन में गलत ऑप्शन मतलब उधर होना चाहिए एक ऑप्शन। ठीक है, बट वहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, मतलब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो
इसको गाइस मैं दो मेथड से कराऊंगा, एक जो अभी ऊपर से दो किए हैं उस मेथड से, और दूसरा मैं कराऊंगा कि एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके कैसे नंबर्स हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से कराऊंगा, दोनों ही मतलब पहला मेथड तो ज़बरदस्त था, ये मेथड और भी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो गाइस देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, एलसीएम को हम क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एलसीएम मेरा दिया है 72 और एचसीएफ मेरा दिया है 12। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। अब हमें वो दो नंबर्स का पेयर लेके आना है जो प्रोडक्ट करने पे हमारा 6 है। तो ऐसे दो ही नंबर होते हैं। ठीक है, या तो आप 3 × 2 करो तो 6 आएगा, या फिर आप 6 × 1 करो तो 6 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आपका कौन सा सही है वो हमें मैच कराना होगा। गाइस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के छोटे ही दिए रहेंगे, आपको एकदम बड़ा सा एलसीएम नहीं देगा, एकदम बड़ा सा एचसीएफ नहीं देगा। ठीक है, छोटा ही एलसीएम देगा, छोटा ही, ताकि आपको ये नंबर निकल आ सके। ठीक है, और मैच कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैच करने में आपको तीन बार ही आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है गाइस, अब इसको मैच कैसे करेंगे, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मेरा 6 है। ठीक है, तो इस समय अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो दोनों नंबर का मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, मतलब सम जो होगा वो, अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो इन दोनों का जो सम होगा वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, और सम कितना दिया है इस ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, तो यहाँ देखो 60 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों का सम कितना है, इधर पे 72 आ जा रहा है वापस से, सॉरी 72 नहीं, एक सेकेंड गाइस, उल्टा हो गया। इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। ठीक है गाइस, लेकिन अगर इन दोनों का मुझे सम करना हो, ठीक है, तो सम कितना आएगा गाइस, 2 + 3 + 2 5 आएगा। ठीक है, अभी मेरे को सम निकालना है तो ये सम इंटू में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सम आ जाएगा 60। ठीक है, वही मैं सोचूं यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, 60 कैसे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, ध्यान नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। अब गाइस यहाँ पे देखो, ठीक है, दो नंबर ये तो मैच कर गया, अब ये मैच कर रहा है कि नहीं वो देखो। ठीक है, इनका सम कितना आएगा, 6 + 1 7 आएगा। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ एचसीएफ से, तो मेरा सम आना चाहिए। तो इधर पे कितना जाएगा गाइस, 84 आएगा। ये तो मैच नहीं कर रहा है, जो ऑप्शन में सम दिया है, मैच क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो मतलब मेरा एक नंबर क्या होगा, 3 होगा और एक नंबर 12 होगा। तो मैं 3 × 12 करूँगा और 2 × 12 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 36 और 24। तो ऑप्शन में देखेंगे गाइस, दोनों में से जो दो दिया रहेगा वही मेरा आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक नंबर पूछा था। ठीक है, ये तो हुआ गाइस एलसीएम एचसीएफ को एचसीएफ से डिवाइड करके। अब पहले जिस मेथड से हम लोग कर रहे थे उसी मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों नंबर का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, एचसीएफ ले लेता हूँ 12x और 12y। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा 12x और 12y तो कितना आएगा, 12x और y। तो एलसीएम कितना है, 12 × x × y। और बुक में एलसीएम कितना दिया है गाइस, 72। काट दो गाइस, ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो x और y मेरा कितना आया, x और y मेरा कितना आया, 6 आया। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, या तो आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये आया। ठीक है, तो अगर ये जो नंबर है, ठीक है, इसको अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 24, और 3 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 36। तो दोनों नंबर के आ गए 24 और 36। ठीक है, तो हमारा यही है। चलो ऑप्शन में देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो गाइस ऑप्शन में देखो 24 दिया हुआ, 36 नहीं दिया। ठीक है, मैंने बोला था ना दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही देगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 680। ठीक है, बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे और उसको सम करोगे तो कितना आएगा, 680 आएगा। एंड द एलसीएम इज 84 टाइम्स द एचसीएफ, और जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 टाइम्स है। ठीक है, अगर एचसीएफ मेरा 1 है तो एलसीएम मेरा कितना है,
84 है, तो बोल रहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 56, अगर एक नंबर दोनों में से एक नंबर है जो 56 है, तो बोल रहा है दूसरा नंबर क्या है। तो गाइज ये तो सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ किसकी तरह है आपका, देखो यहाँ पे कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है, ठीक है। जैसे क्या है, देखो द सम ऑफ द एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे बाद में दिया है, इसी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले दे दिया है सम ऑफ द एलसीएम एचसीएफ इज इतना, ठीक है। और ये जो नंबर है द एलसीएम इज 84 टाइम्स एचसीएफ, ठीक है। ये क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पहले पे दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस कुछ नहीं करना है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जैसे जैसे स्टेप करा है 24 में वैसे वैसे ही आपको इसमें करना है, ठीक है। 24 को देख लेना और उसी तरह करना है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। बस क्या है, डाटा ही तो अलग है, क्वेश्चन तो एक ही है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 30 नंबर, ये वाला खुद से करना गाइस। 2 3 डिजिट नंबर्स हैव देयर एचसीएफ 29 एंड एलसीएम 4145। देखो बोला दो नंबर्स है, दोनों नंबर 3 डिजिट के हैं, उनका जो एचसीएफ है वो 29 है और एलसीएम जो है 4147 है। द सम ऑफ द नंबर, अब दोनों का सम पूछा है गाइस। तो गाइस ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है। यहाँ पे ये जो बोला है ना गाइस 3 डिजिट नंबर, ये आपको गुमराह करने के लिए बोला गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नंबर निकालोगे तब भी 3 डिजिट में आएगा, अगर आपसे सम पूछता है तब भी आपका 3 डिजिट में ही आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको स्टेप जैसे जैसे 27 में स्टेप कराया है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 13x 13y करना है, तो यहाँ पे भी आपको एचसीएफ ऑफ 29 20y करना है, फिर आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। फिर दोनों का, फिर आपको 29 को इससे काटना पड़ेगा, जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उसमें आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, और जो आएगा एक्स एंड वाई का वैल्यू उसको क्या करना है 29 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। अब वैसे इनमें से आएगा, ठीक है। और इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 30 का आंसर आपका है 696 है, ठीक है। और 29 का आंसर कितना है, 29 का 96 है, और डी ऑप्शन है और इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये गाइस ये दोनों क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर नंबर इज 2:3। दो नंबर का रेशियो दे दिया है 2:3। इफ देयर एलसीएम इज 150, अगर एलसीएम 150 है देन द नंबर इज, ठीक है। तो नंबर पूछा, ये तो गाइस और भी इजी क्वेश्चन है, आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, तो गाइस हमें दे दिया है रेशियो दे दिया है, ठीक है। रेशियो क्या दिया है गाइस 2:3। तो रेशियो मेरे को दे दिया दो नंबर का 2:3। लेट सपोज ये दो नंबर जो है वो 2x और 3x ही है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम निकालो, ठीक है। 2x 3x, तो क्या आएगा गाइस, अगर मैं x से करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या आया गाइस, x इंटू 2 इंटू 3, और एलसीएम मेरा बुक में कितना दिया है गाइस 150, ठीक है। अब इसको काटो गाइस, ये कितनी बार में जाएगा 70, सॉरी ये जाएगा, इसको काटो, ये जाएगा 2 से काटो इसको, ये जाएगा कितना 75 बार में, और ये इसे काटो, ये जाएगा, ये 3 से काटो इसको, ये जाएगा 25 बार में। तो x का वैल्यू आया 25। अब दो नंबर पूछा है, ठीक है, हाँ 2 नंबर पूछा, वो 2 नंबर